हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज के ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 20 फरवरी यानी कि मंडे। मार्केट का दिन निकल चुका है, तो देख लेते हैं आज क्या हुआ। अच्छा, आज काफ़ी क्लियर फॉल था मार्केट में, और पूरा दिन ऑलमोस्ट द एंटायर डे इट वाज वन वे प्राइस एक्शन विच वाज डाउन। कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था। फ्राइडे को जो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि एसबीआई, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक, तीनों बैंक्स बेरिश लग रहे थे, और उन तीनों बैंक्स आज फॉल हुए। तो वो जो हमारे बेरिश थीसिस जो हम फ्राइडे को बना के चल रहे थे, वो आज कहीं ना कहीं अपना कुछ एक कंक्लूजन, खैर कंक्लूजन तो अभी नहीं लाई, बट उस रास्ते पर जरूर चल पड़ी है। तो चलो एक बार देख ही लेते हैं क्या हुआ है। we'll as always we'll start with Nifty 50 and move on from here. So if we look at Nifty 50, अब यहाँ पर क्या हो रहा है जी। यहाँ पर देखो, बहुत ही सिंपल सी चीज हो रही है। इट्स सिंपल लाइन चार्ट। ओके, आई रियलाइज कैंडल से बेटर समझना, लाइन चार्ट पे ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर हो जाती हैं। सो इट्स वेरी सिंपल लाइन चार्ट में देखें तो दिस वाज द लास्ट टॉप विच वाज 1 दिसंबर 2022। 1 दिसंबर 2022 को ये जो पिछला जो एक बहुत ही क्लियर बुल ट्रेंड था, इसका ये एक टॉप बना। उसके बाद से वी आर कंटिन्यूसली गोइंग डाउन। सो ये एक बॉटम बना, दिस वाज द मोस्ट रीसेंट बॉटम 23 दिसंबर को। फिर उसके बाद ये दिस वाज अनदर हाई 3 जनवरी। फिर उसके बाद ये एक और लो बना है 27 जनवरी को। एंड देन वी आर हियर राइट नाउ। ओके, सो दिस कुड बी, आई एम नॉट सेइंग दिस इज, but this could be the next high, and then we may see further down in price. That's one possibility. The other possibility of course is price reverses and keeps going up. So इसको देख के हम ये नहीं कह सकते कि फ्यूचर में क्या होगा, बट इसको देख के ये कह सकते हैं कि पास में जो ट्रेंड है वो फिलहाल नीचे का है। ओके, वी आर सीइंग लोअर लोज एंड वी आर सीइंग लोअर हाइज। ओके, दैट इज एसेंशियली व्हाट वी आर लुकिंग एट फ्रॉम अ ट्रेंड परस्पेक्टिव। अब थोड़ा सा ग्रैन्युलैरिटी पे चलते हैं। सो इफ वी लुक एट द ग्रैन्युलैरिटी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज टुडे, ये आज का प्राइस एक्शन है। निफ्टी इज -0.5%, बैंक निफ्टी इज -1%। तो बैंक निफ्टी ज्यादा गिरा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। ओके, सो ये आज का, दिस इज टुडे। नाउ लेट्स ऐड अ लिटिल मोर लेयर्स इनटू इट एंड लुक एट इट फ्रॉम अ ओवरऑल प्राइस एक्शन परस्पेक्टिव। ओवरऑल प्राइस एक्शन परस्पेक्टिव ये है कि ये जो हमारा ग्रे जोन है, हम इस ग्रे जोन के अंदर ही चल रहे हैं बहुत टाइम से। और ये ग्रे जोन बहुत ही क्लियर एक सप्लाई सप्लाई रेजिस्टेंस जोन है। ये जोन स्टार्ट होता है 17,800 पे, और ऊपर है 17,900। तो लगभग 100 पॉइंट, ओके, बल्कि 17,825 से 17,900। सो इट्स लाइक 75 टू 100 पॉइंट्स। इस जोन के अंदर काफी ज्यादा एक बाइंग सेलिंग प्रेशर है। और अभी प्राइस ने इसको क्रॉस किया, फिर वापस नीचे उतर गया। अब ये वापस अगर 17,825 से नीचे जाता है, आज देखो वही 17,818 पे रुक के वापस ऊपर गया है। तो अभी ये यहाँ 17,825 से नीचे उतरता है, तो वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस टू कंटिन्यू फॉलिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो ये डाउनवर्ड ड्रिफ्ट मुझे लगता है इसमें कंटिन्यू रहेगी अगर ये यहाँ से तोड़ता है तो। बैंक निफ्टी, इफ वी लुक एट दिस नाउ, बैंक निफ्टी में आई वाज काइंड ऑफ, सो व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग, व्हाट वी वर लुकिंग फॉर वाज, ये एक बड़ा फॉल था, ठीक है, ये एक दो दिन, फिर उसके बाद ये इस टाइप का प्राइस एक्शन, एंड देन दिस। सो आई वाज काइंड ऑफ लुकिंग फॉर एन एच, इफ यू कैन इमेजिन अ स्मॉल एच विच गोज लाइक दिस। ओके, ये एक स्मॉल एच इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। हालांकि पूरा नहीं हुआ, वो वापस ऊपर चला गया, सो दिस वाज नॉट एग्जैक्टली एन एच, बट प्राइस नीचे गिर ही रहा है। सो अब I don't know whether this will go all the way till 39,617, although personally I think it will। ठीक है, मुझे मतलब मेरा जो डायरेक्शनल बायस नहीं, बट ओवरऑल लुकिंग एट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल, मतलब ओवरऑल लुकिंग एट द चार्ट एंड एवरीथिंग, नॉट जस्ट द डेली बट ऑल्सो वीकली एंड एवरीथिंग, मुझे लगता है कि एक और बार ये जो ये जोन्स है ना, 39,000 38,000 वाले, यहाँ पर एक बार और पुश मारेगा। ठीक है, उसके बाद हो सकता है वापस रिवर्सल आ जाए, या हो सकता है आगे नीचे रहे, उसके बाद मुझे नहीं पता, बट वहां तक मुझे लगता है this will go एक बैंक निफ्टी। this is not done, this fall is not done in bank nifty। ओके, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट सम स्टॉक्स। तो सबसे पहले देखेंगे हम वही वही बैंक्स जो उस दिन डिस्कस कर रहे थे। सो लेट्स लुक एट ऑल बैंक्स। ओके, अब बैंक्स में क्या हो रहा है, लेट्स स्टार्ट विद एचडीएफसी। सो एचडीएफसी बैंक, द बिगी, सो द बिग वन एचडीएफसी बैंक। अब ये क्या कर रहा है ना, सो फार एचडीएफसी बैंक हैज बीन द मोस्ट बुलिश। ओके, बैंक निफ्टी को जो अगर सब नीचे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो एचडीएफसी ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एचडीएफसी और एचडीएफसी दोनों, ये एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी, both of these twins have been pushing the price in the upward direction। लेकिन अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पे बनती है एक इंटरेस्टिंग चीज विच इज broadening formation। A broadening formation is not at all a bullish formation। Okay, if it is bullish it's not supposed to be like this। that's the idea। so idea is कि अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो फिर वो नीचे क्यों आ रहा है, मतलब यहाँ से फेल क्यों रहा है, यहाँ से क्यों न्यू मुंह खोल रहा है अपना, उसको फिर ऊपर ही जाते रहना चाहिए ना। सो इफ द प्राइस हैज टू गो अप, इट शुड कीप गोइंग अप लाइक अ वेव।
इट शुड नॉट फॉल एंड देन गो अप एंड देन फॉल एंड देन गो अप, ऐसे मुंह नहीं खोलना, दिस इज नॉट अ गुड वे टू गो अप. Okay, so broadening formation in general, in theory, let me just say, is not a bullish formation. Now it usually leads to some kind of reversal. Again, as I said, it's usually, okay, not 100% of the times. But अब यहाँ पर क्या हो रहा है? So यहाँ पर broadening formation हुई, फिर प्राइस नीचे गिरा, फिर प्राइस नीचे गिरा. So now we are sort of kind of in this upward स्ट्रीम. ओके, सो अभी ये नहीं कह सकते कि इसमें कुछ बेरिश है, बहुत क्लियर. मुझे लगता है कि HDFC बैंक विल बी टोटली बेरिश बिलो 1590. ये जो इसका जो जोन है, इस जोन पे बहुत बार ये HDFC बैंक ने नीचे खरीदा गया है बुल्स ने. तो 1590 के नीचे तो इसे बहुत बहुत क्लियर बेरिश प्राइस एक्शन बन जाएगा. अभी नहीं है. ओके, अभी ये इस ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन के अंदर ही चल रहा है. सो दिस इज HDFC बैंक. लुक एट ICICI बैंक. ICICI बैंक जो है वो ये, सो ICICI बैंक का प्राइस एक्शन इज 200 पे नीचे आया था, यहाँ तक हमने देखा था पहले. फिर उसके बाद ये ऊपर 50 पे जाके नाउ इट इज गोइंग बैक डाउन. सो दिस रेड लाइन 50 मूविंग एवरेज से अब वापस नीचे जा रहा है. सो नाउ विल इट गो बैक टुवर्ड 200 व्हिच इज 838.8? आई थिंक यस. ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि अभी यहाँ तक जाएगा. और इनफैक्ट ICICI बैंक को, इफ यू लुक एट इट ऑन द आवरली टाइम फ्रेम, so yes, ICICI bank is forming this kind of an ABCD, which is, so ABCD is a harmonic formation. Okay, harmonic formation ABCD में what is happening is, let's just quickly understand this. So the price has gone from ये वाला जो इसका हाई था उससे यहाँ तक, फिर एक बार एक रिवर्सल दिया है. Now this reversal is exactly 50% of this. तो ये जितने पॉइंट की मूव थी उसका आधा यहाँ पे ऊपर गया है. So usually क्या होता है कि if this is 50%, तो फॉल होने के बाद, यहाँ से गिरने के बाद, इट गोज ट्वाइस ऑफ दिस. मतलब ये जो BC है इसका डबल ये नीचे गिरता है. ओके, सो just to bring a little context into it, this AB, okay, is what, 878 से 855. So this is roughly 23 points. ठीक है. This, then we look at this BC. BC is half of this, which is roughly 11 पॉइंट. ठीक है, तो ये 11 पॉइंट है, ये 22 पॉइंट है. ओके, नाउ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज कि ये जो जाएगा नीचे, दिस विल बी समथिंग सिमिलर. सॉरी, दिस विल बी समथिंग सिमिलर बट फ्रॉम हियर, नॉट फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस वे, फ्रॉम C. So C से another 22 पॉइंट is what we can expect the price to fall, 22-23 पॉइंट. So C हमारा 866.5 है, तो इससे 20-22 पॉइंट is 843, 844. So this is the ABCD हार्मोनिक पैटर्न की थ्योरी. ओके, सो D पे फिर एक वो PRZ बन जाता है. PRZ, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, इज व्हाट दे कॉल इट. हार्मोनिक वाले जो थ्योरिस्ट हैं वो उसको ये बोलते हैं. सो बेसिकली ABCD पैटर्न. तो अभी द गुड थिंग, ओके, द गुड थिंग इज कि प्राइस जो है 855 B, ये जो B है 855, इससे नीचे उतर चुका है. तो जब इससे नीचे उतर चुका है, इट मींस नाउ इट हैज ऑलरेडी गॉटन इनटू द बेरिश पाथ. जो ABCD का जो पाथ है उस रास्ते पे ऑलरेडी है. तो इसमें कोई भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिखे तो शॉर्ट करने से मुझे नहीं लगता कि रुकना चाहिए. मुझे लगता है कि इसको शॉर्ट करना चाहिए टुवर्ड्स 843, 844. ओके, यहाँ पर सब खरीदेंगे तो अपन भी खरीद लें तो बेहतर है. So this is the game. This is ICICI Bank ABCD formation heading towards 844 most likely. Okay, again not a 100% possibility. अगर ये 855 से ऊपर भाग गया और ऊपर ही क्लोज हो गया तो फिर ये थीसिस रिजेक्ट हो जाती है. बट अगर यहाँ से रिजेक्शन आया कल 855 पे जाके नीचे वापस ने बेल्स ने इसको ठोक दिया ना, तो फिर ये गया है, फिर उसके बाद नहीं रुकेगा. So this is ICICI Bank. Now let's take a look at Kotak Bank. Kotak Bank में we had discussed this exact thing which was यहाँ पर. So this is the 50 moving average, the red line. Okay, 50 moving average at 1780. ये बहुत प्यारा पुराना सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है. तो यहाँ पर ही प्राइस ने एक रिजेक्शन दिया. ओके, इस जगह पे, एंड द प्राइस इज गोइंग डाउन. सो दिस इज अ वेरी क्लियर सेल ऑन राइज. बाय ऑन डिप का ऑपोजिट हो गया, सेल ऑन राइज या सेल ऑन बाउंस. तो ये एक बाउंस हुआ, उस पे नाउ वी आर सेलिंग एंड नाउ द प्राइस इज मोस्ट लाइकली हेडिंग टुवर्ड 1704, 1700. तो मुझे लगता है ये 1704, 1700 जाएगा. यहाँ पे इससे नीचे जाएगा कह नहीं सकते, बट यहाँ तक तो मुझे लगता है जाना ही चाहिए. मतलब यहाँ तक कुछ बचा नहीं है. आज ऑलरेडी ये 1737, 1730 तक तो टच कर चुका है. तो अनदर 20-30 पॉइंट्स, नॉट वेरी फार. देन एक्सिस बैंक. एक्सिस बैंक में लुक एट दिस. ये जो गैप जोन था, यहाँ पर प्राइस ऊपर गया था. दिस वाज 855, 856. इस जगह पे प्राइस ऊपर गया था. उसके बाद ये हल्का सा एक रिवर्सल दिया. नाउ दिस वाज एंटायर 855 पे बाइंग.
पूरा 855 होते ही बाइंग चालू हुई थी, यहाँ पर 855 पे बाइंग हुई है। ना लुक एट दिस, ये 855 जोन पे बाइंग हुई है, लुक एट दीज विक्स इंडिकेट क्लियर बाइंग, यहाँ पर 855 पे बाइंग हुई है, और आज देखो 855 तोड़ दिया इन्होंने। तो अब इसमें क्या बुलिश बचा है? जब 855 इतनी बड़ी लेवल थी जो जिसको इन्होंने इतने टाइम से संभाल के रखा हुआ है, इमेजिन यहाँ से, मतलब अक्टूबर 2022 से 855 के ऊपर स्टॉक को घुमा रहे हैं, और आज 855 के नीचे फाइनली ये टूट जाता है, और 846 पे 845 पे जाके क्लोज हुआ है, जो कि यहाँ कहीं भी नहीं हुआ था। तो ये क्या बुलिश है इसमें? कुछ भी बुलिश नहीं है ना। दिस इज अ वेरी क्लियर बेरिश थिंग। अब इसमें लेवल्स क्या बनती हैं? 828 एंड देन ग्रीन लाइन विच इज 792। तो मुझे लगता है जब तक ये नीचे पहुंचेगा तब तक ये 800 पे आ जाएगी। सो 800 लुक्स लाइक अ फीजिबल टारगेट विच इज सरप्राइजिंगली 5% फ्रॉम हियर। तो 5% एक्सिस बैंक का फॉल काफी बड़ा है। देखो फ्रेंकली आई डोंट नो वेदर इट विल गो टू 800 और नॉट, बट 828 फॉर श्योर। मतलब ये वाला जो जोन जो है, ये 828 टू 830, यहाँ तक तो इट लुक्स लाइक इट कैन फॉल। देन एसबीआई देख लो, एसबीआई में हम वही एग्जैक्ट सेम एच पैटर्न जो बैंक निफ्टी में है वो इसमें भी बन रहा है, और इसमें तो और ज्यादा क्लियर है बल्कि। ठीक है, बैंक निफ्टी में तो फिर भी एक ऊपर चला गया था, इसमें तो कुछ भी ऊपर नहीं है, बहुत ही क्लियर एच पैटर्न है, एंड द प्राइस लुक्स लाइक इट गोइंग टुवर्ड 508। तो सारे के सारे बैंक्स मोटा मोटा बात ये है कि बेरिश हैं। ठीक है, और इसी वजह से बैंक निफ्टी मुझे लगता है 38,000 पे जाना चाहिए। ठीक है, अब कब तक जाएगा क्या जाएगा मुझे नहीं पता, बट जाना चाहिए। लास्ट देख लेते हैं इन्फी टीसीएस। अब इन्फी टीसीएस में क्या हो रहा है? इन्फी टीसीएस जो दो भाई हैं, अब इन्फी में देखो, दिस इज आवरली, ओके, आवरली चार्ट इन्फोसिस में वी आर सीइंग दिस काइंड ऑफ अ हेड एंड शोल्डर्स, दिस इज स्लाइटली टिल्टेड एंगल्ड हेड एंड शोल्डर्स है, नॉट एग्जैक्टली अ हॉरिजॉन्टल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे, सॉर्ट ऑफ एंगल्ड सपोर्ट पे हेड एंड शोल्डर्स। ओके, अब इसकी महत्ता उतनी ज्यादा नहीं होती, मोर वैल्यूएबल इज द हेड एंड शोल्डर्स व्हिच इज फॉर्म्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस, दिस इज स्लाइटली मोर एंगल्ड, बट एट द सेम टाइम, क्योंकि इस जगह पे कंटिन्यूअस बाइंग हुई है, देखो यहाँ पर बाइंग हुई है, यहाँ पर बाइंग हुई है, यहाँ पर बाइंग हुई है, तो अगर ये इसको नीचे तोड़ता है, अगर ये तोड़ता है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि तोड़ेगा, अगर ये तोड़ता है तो फिर ये नहीं, ये गिरेगा। ओके, तो फिर इसके गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सो गिवन दैट पर्सपेक्टिव, आई थिंक ये दिस इज अनदर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी विच वी मस्ट टेक। ओके, इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी, अगर ये ऐसा बनता है तो। लास्ट टीसीएस, टीसीएस में अगेन जो ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन हम एचडीएफसी बैंक में डिस्कस कर रहे थे, वही टीसीएस में बन रही है डे चार्ट पे। ओके, तो ये डे चार्ट पे ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन, अगेन एज वी सेड, नॉट एग्जैक्टली अ बेरिश फिनोमिनन, क्योंकि अगेन अगर अगर सॉरी नॉट एग्जैक्टली अ बुलिश फिनोमिनन, क्योंकि अगर बुलिश होता तो फिर ये ऐसे मुंह क्यों खुल रहा है, मुंह नहीं खोलना चाहिए इसको, देन इट शुड कीप गोइंग अप। ओके, एंड देयर आर मल्टीपल केसेस, मतलब इफ यू लुक एट दिस एंटायर बुलिश रैली, इसमें कहीं भी कुछ भी ब्रॉडनिंग नहीं है ना, मुंह नहीं खुल रहा है कहीं भी प्राइस का, इट्स अ कंप्लीट वन वे बुलिश रैली। ओके, एंड इस टाइप की, नाउ इफ यू लुक एट दिस एंटायर बुलिश रैली फॉर एग्जांपल, यहाँ से यहाँ तक, सो यहाँ से यहाँ तक भी प्राइस वाज इज सॉर्ट ऑफ गोइंग इन अ वन वे डायरेक्शन, यहाँ फाइनली लास्ट में जाके नाउ it is opening, doing this broadening formation. So these kind of formations are not particularly bullish. बाकी प्राइस इज किंग, तो जो प्राइस कहेगा हम वो करेंगे। बट मुद्दे की बात ये, आई थिंक इन्फी में अगर ये बनता है, सो दिस इज समथिंग दैट वी कैन कैपिटलाइज ऑन। ठीक है, ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसका हम शायद फायदा उठा सकें अगर ये बनी तो। चलो, सो दिस वाज टुडे, आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक कर दो, और मिलते हैं कल। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।